अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबल कोड। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप की और थोड़ा बहुत देखा इसमें कंपोनेंट्स कैसे काम कर लेते हैं, कंपोनेंट्स क्या चीज़ होती है उसके हैं बेसिक कंपोनेंट्स कुछ देखे थे हमने। बूटस्ट्रैप और नेविगेशन बार देखा था हमने कैसे क्या चीज़ है इसमें सिंपल। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बूटस्ट्रैप में, जो हमें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसी चीज़ को आज हम जान लेते हैं। तो उसके बाद जब आपको ये अच्छे से समझ आएगा तो आपको समझ लो कि आपको बूटस्ट्रैप समझ आ गया अच्छे से, क्योंकि यही इसका मेन चीज़ है। और हमें कुछ क्लासेस याद रखने की ज़रूरत है, या हमें याद भी नहीं होगा तो पता होना चाहिए कौन क्लास किस में यूज़ होता है, और आप क्लास बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। बट आज हम मेन चीज़ जान लेते हैं जिसको हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होनी चाहिए, कि वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। उसी के बेस पे ये सारा खेल रेस्पॉन्सिव का है। तो चलिए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वीडियो ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर और ज़रूर अपनी राय लिखना। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो गाइस हम जाते हैं अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। यहाँ से अपने ब्राउज़र हमने खोल दिया catbootstrap.com। तो हम गए यहाँ पे डॉक्स पे। हम समझ लेते हैं अब ग्रिड सिस्टम क्या चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। एक्चुअली जो ये हमारे जो इस बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है, ये इन्होंने कैसे प्रोवाइड करा हमारे पास। ये हमको इन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसको हम टोटल 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक रो में 12 कॉलम्स आ सकते हैं। तो उसकी कॉम्बिनेशंस डिफरेंट रह सकते हैं, मतलब टोटली 12 आने चाहिए, चाहे आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाओ। सपोज 2-2 के बनाओ, 2-2 के बनाओ 6 बन गए 12, या एक ही बनाओगे 12 का कॉलम। तो या बना सकते हैं 8 और 4 का, या 7 और 5 का। इस हिसाब से आप इनकी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। सपोज अगर आपको 3 चाहिए तो आप 4-4 करके 12 इसको कॉलम बना सकते हो, जैसे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल एक दी हुई है। ये हो गया इसके अंदर इस तरह हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे। ज़रा हम सबसे पहले अपना अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे थोड़ा सही रहता। तो इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा हम यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, ये हमने बटन थोड़ा बहुत देख लिया था। और अब क्या कर लेते हैं हम, यो हमने यहाँ से चीज़ें करी हुई है। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट मार लेता हूँ उसको, ताकि मैं इसको हर किसी चीज़ को कोलैप्स थोड़ा कर दूँ। ये हो गया अपना यहाँ पे कोलैप्स, और हो गया यहाँ पे कोलैप्स, और इसको थोड़ा बहुत यहाँ से हटा देते हैं ना। इसको पहले रन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ये हमारा रन हो गया, इसको बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करके है, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले आप देखना है कि कॉलम ग्रिड सिस्टम। ठीक है, बूटस्ट्रैप ग्रिड का देखेंगे हम। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉलम, ये रो बनाएंगे, रो, ठीक है। सॉरी, हम रो बनाएंगे। एक रो में क्या रहेंगे हमारे एक हिसाब से, मतलब 12 रोज एक कॉलम में होते हैं, ठीक है। ये इनका रूल है कि बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करवाता है, एक रो में 12 कॉलम्स हो सकते हैं, फिर चाहे जो भी कॉम्बिनेशन। सपोज यहाँ मैं बनाऊंगा एक कॉल बना दिया मैंने, कॉलम 1, 3 में एक बनाऊंगा, टोटल 4 बना देंगे, 3 बना दूंगा। यहाँ पे आप एक कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। इनको थोड़ा बैकग्राउंड भी दे देंगे या बॉर्डर दे दो, जो भी आपकी मर्जी। सपोज अगर मैं इनको बॉर्डर
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल रो कॉलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसको पैडिंग भी देते रहे, मैं इसको पैडिंग दे दूँगा P3, तो इससे थोड़ा ही ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना सिंपल रो कॉलम का कॉन्सेप्ट। बट इसमें अगर हमें रेस्पॉन्सिव बनाने होंगे हमें, तो हमने यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जाना था, ब्रेक पॉइंट्स के बारे में, किस डिस्प्ले के लिए कौन सा ब्रेक पॉइंट हमारा रहता है। जैसे अगर हमारा मीडियम डिस्प्ले होगा तो उसके लिए हम MD लिख लेते, लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और SM के लिए स्मॉल, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये। तो हम इसके साथ ये इजीली यूज़ कर सकते। जैसे मैं करूँगा, जब ये हमारे मीडियम डिस्प्ले पे होगा तो इसको करते हो सपोज फॉर एग्जांपल 4 का। ठीक है, जब ये हमारा कॉल डैश SM जब ये स्मॉल डिस्प्ले पे होगा तो इसको बराबर 12 कर दो। ठीक है, इसको साथ में हम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, साथ में तीनों। मैं बोलूँगा कॉल डैश LG डैश, तो 3 का कर दो एग्जाम्पल। और यहाँ पे और एक कर लेते कॉलम 2, कॉलम 3 और 4। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे चेक करो, ये हो गया कॉलम डैश। अभी मैं लार्ज डिस्प्ले पे हूँ, देखो ये 4 कॉलम एक ही में आ गए। नाउ अगर नज़र रखेंगे हम, अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये है जो हम मीडियम डिस्प्ले पे आएंगे, ये देखो ये 3 कॉलम्स रहेंगे, मतलब 12 टोटल, 4 4 4। और जो ही हम स्मॉल डिस्प्ले पे देखो 12 करके आ गए। तो ये हो गया हमारा, ये बन जाता है खुद ही रेस्पॉन्सिव। तो ये चीज़, अगर हमें ये चीज़ आपको अच्छे से समझ है ना, समझ लो आपको बूटस्ट्रैप मैक्सिमम समझ आ गया। बैकग्राउंड देने के लिए हम BG यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ये देखो, थोड़ा इसको 100% में देख लेते हैं, ये थोड़ा सही लगे। देखो ये अपना ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। नाउ अगर मैं बता दूँ, ये मेरा 5 का होना चाहिए, और ये होना चाहिए 7 का, और ये होना चाहिए सपोज 8 का, और ये होना चाहिए 4। इस हिसाब से भी कर सकते हैं हम। अब जो ये हम मीडियम डिस्प्ले पे पहुंचेंगे, आप देखना, ये बन गया अब 5 का, और ये देखो इससे बड़ा 7, ये बन गया 8 का, और ये बन गया 4 का। ये जब ये छोटे डिस्प्ले पे आएगी, ये वापस 12 हो जाएगी। जब ये बड़ी डिस्प्ले पे आएगी, 3 करके वापस आएगा। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप इसके अंदर यही कॉलम लिख सकते हो, आप इसके अंदर अच्छे से कंटेंट डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको ये बॉर्डर सब कुछ हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे H1 डाल देते हैं। जैसे हमने इसको फॉर्मेट थोड़ा बहुत मार लेते हैं, ये थोड़ा सही आ जाएगा। ये आप देख सकते हो कि ये आ गया हमारे बाबल कोड इसके अंदर। ठीक, नाउ क्या कर सकते हैं हम इसको 6 कर देंगे, और इसको भी 6 मीडियम डिस्प्ले पे भी, और जब ये लार्ज पे होगा तब भी इसको 6 मीन्स 12 बन जाएगा ये टोटल। तो इस हिसाब से, और इसको भी 6 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे भी इसको। ठीक, और फिलहाल के लिए मैं ये दो अभी के लिए हटा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। और इस रो को अगर हम मार्जिन टॉप दे देंगे 5, मार्जिन MT मीन्स मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल, और ये सारा सीन हम किसके अंदर रख सकते हैं, कंटेनर। मैंने आपको बता दिया है कि
हमने क्या करा, कंटेनर के अंदर डाल दिया, देखो यहाँ पे इजीली इसको, और इसको हम अब मार्जिन टॉप दे सकते हैं 5। परफेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर इमेज आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से अनस्प्लैश पे जाओ, यहाँ से एक सपोज मैंने इस पे क्लिक कर लिया, इस लाइब्रेरी पे, तो यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको वर्ड रैप, ताकि सही से दिखे। पहले यहाँ पे देखो ये सही से नहीं दिख रहा है, मतलब आप इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये वाला पहले हम कलर इस चीज़ को ये हटा देते हैं। यहाँ पे हम इमेज को एक क्लास देते हैं, इमेज फ्लूइड, नज़र रखना इमेज देखो खुद ही सेट हो गई इसके अंदर। अब ये रेस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, ये देखो कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ मस्त तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को हमें राउंडेड बॉडी देखना, हम करेंगे इसको राउंडेड, देखना इसकी राउंडेड कर्ल्स आएंगी, और राउंडेड 5 करोगे तो आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे पैराग्राफ एक डालेंगे पी, ठीक है। अगर हमें इसको फॉन्ट साइज को बड़ा कर देना, कम करना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्लास कर दो डिस्प्ले 4 समथिंग लाइक दैट, यू कैन मेक इट, और यहाँ पे करोगे फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। तो इस हिसाब से आप इसको या क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। और मैं बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल दूँगा इसको MB3, और जब ये MD 0 नहीं, हम इसको जब ये मीडियम डिस्प्ले होगा तो इसको मार्जिन, तो इसको MD पे मार्जिन क्या देंगे, सपोज 2, नज़र रखना अभी। तो जब ये मीडियम डिस्प्ले आएगा, इसको टॉप से मार्जिन 2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, देखो। अभी मैं अगर इसको ये हटा दूंगा, ये वाला चीज़, यहाँ पे स्पेसिंग कितनी कम है, और अब देखोगे कितनी स्पेसिंग यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हम 0 करवाएंगे, और यहाँ पे भी 0 करवाएंगे, और नॉर्मल इसको जब स्मॉल पे आएगा तो इसको 2 आएगा यहाँ पे, जब स्मॉल पे आएगा देखो इसको। तो इस तरह हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम इसको, ये ब्रेक पॉइंट आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया इस चीज़ को कैसे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रो बना दिया मैंने, आप ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह आप बहुत सारे फिर इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल डैश और एक बनाओगे, यहाँ पे रखोगे इसको MD-6 SM-12 इस तरह, और इसके अंदर और कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल ये आवर सर्विसेज, तो ये नीचे आएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ गया, हम इसके अंदर ये रेस्पॉन्सिव क्या कहते हैं इसको, ग्रिड सिस्टम कैसे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है।
ना इसके अंदर आप यहाँ पे आप अगर हम आएंगे अब यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टेबल बनाना होगा इसमें, तो आप सीधे नॉर्मली टेबल जो हम HTML यूज़ करते हैं HTML में, तो इसको यहाँ से अगर हम कॉपी करेंगे टेबल को, तो हम इसके अंदर भी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्विस है, तो इस सर्विस की जगह में टेबल ही यूज़ करना, टेबल भी यहाँ पे इंटीग्रेट करा सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे टेबल। तो यहाँ पे समझ लो कि हम वी कैन मेक एनीथिंग नो हियर परफेक्ट। तो फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर्स आप ला सकते हो, ये ठीक है, इमेज यूज़ कर सकते हो, इमेज का रिस्पॉन्स कैसे कर लेते हैं, कार्ड कैसे, तो ये क्लासेस आप ट्राई कर सकते हो। टाइपोग्राफी इसमें कैसे यूज़ कर लेते हैं, और ये H1 बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रहता है इसके अंदर, ये कैसे कैसे स्टाइल देता है। और अगर हमें क्लास पैराग्राफ को, अगर पैराग्राफ को भी हम क्लास H1 देंगे तो वो किस हिसाब से बन जाएगा। और यहाँ पे हम टेक्स्ट को स्मॉल कैसे, यहाँ पे आप डिस्प्ले क्लास भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। ये ना हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़, ये कंपोनेंट्स हमारे पास मेन है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स में ये चीज़ में, पहले मैं इस सारी चीज़ को यहाँ पे सारी चीज़ को एक बार के लिए हम बंद कर लेते हैं। ओके, हम नए सिरे से यहाँ पे जाएंगे इसमें, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार लेते हैं। परफेक्ट, यहाँ तक ये सब कुछ सही हो गया। और अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। करोजल आपने देखा होगा कभी कभार में, करोजल समझ के इमेज स्लाइडर जैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें इमेज स्लाइडर यूज़ करना होगा तो बेसिक वाला करेंगे पहले यूज़, तो यहाँ पे आप करोजल पे आओगे, यहाँ पे इसको यूज़ करके कॉपी करके और अपने इस वाले में डाल दोगे। नाउ अब हमारे पास अब जैसे फॉर एग्जांपल ये होगी एक इमेज, ठीक, इमेज साइज हमारा सेम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमें खुद मॉडिफाई करना पड़ेगा इमेज को, तो उस हिसाब से यहाँ पे कॉपी और वो दूसरी इमेज यहाँ पे डाल, और ये तीसरी इमेज समझ लो, इसको हम यहाँ पे परफेक्ट। ना अगर यहाँ पे जाओगे आप इसके अंदर, इसको एक बार रिफ्रेश मार दो, यहाँ पे आप देखना, ये चेक करो, ये इस हिसाब से अब काम कर रहा है। कोई जावास्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं हमने लिखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने क्लासेस यूज़ करी और जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से हमने इसको हैंडल करा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनका ही, हमने खुद नहीं करा। अगर हम ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल हटाएंगे ना इसमें, देखो आपका यहाँ पे बटन ना काम नहीं करेगा, अगर हम क्लिक भी करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फंक्शंस यहाँ पे लिखी होती है जिससे काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्रिड सिस्टम थोड़ा बहुत समझ आएगा, और इसको कैसे कंपोनेंट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इन कंपोनेंट्स को ट्राई आउट ज़रूर करना प्लीज़, ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रॉपर एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे कंप्लीट बूटस्ट्रैप के थ्रू। उसमें हम अपना CSS छोटा मोटा थोड़ा बहुत लिखेंगे, बाकी 100% हम 99% हम वेबसाइट बनाएंगे बूटस्ट्रैप से। थोड़ा बहुत CSS हमें लिखना पड़ेगा 1% जैसा बस, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।